क्रिसमस ईव पर आपके करने के लिए क्या काम हो सकते हैं? कोई बोलेंगे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, कोई बोलेंगे क्रिसमस ट्री को सजाना, तो कोई बोलेंगे केक खाना। तो इन सब काम के बावजूद भी आप एक काम कर सकते हैं जिसमें आपको मज़ा भी आएगा, वो है फिल्म देखना। और वो भी अगर ऐसी फिल्म हो जिसमें क्रिसमस के बारे में ही दिखाया गया हो, तब तो गुरु मज़ा आ जाएगा। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसमें बताया गया है क्रिसमस के बारे में, स्पेसिफिकली सैंटा के बारे में। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स रिव्यू क्लॉज। How many nights do you lie awake in the darkest place? तो 2019 पर नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म क्लॉज अपने आप में ही एक आर्ट है। एंड मैं मजाक नहीं कर रहा, ये लिटरली एक आर्ट है। क्योंकि फिल्म में आपको दिखाया गया है 2D एनिमेशन जो दिखने में आपको 3D लग सकता है। ये उन्होंने एक स्पेशल टेक्निक से किया है जिसमें उन्होंने सिर्फ शेडोज को एक बहुत ही स्मार्ट वे से यूज़ किया है, जिसके लिए आपको 2D एनिमेशन 3D दिखता है। इसके अलावा फिल्म में एक बहुत ही एंगेजिंग BGM, बहुत ही वेल बिल्ड कैरेक्टर्स, बहुत ही ब्यूटीफुल सीन्स एंड सबसे ज़रूरी बात, एक इनक्रेडिबली गुड स्टोरी लाइन है जिसमें उन्होंने दिखाया है कि सैंटा का क्रिएशन कैसे हुआ। तुम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहो, पर तुमने अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक बार तो इस इंसान का नाम सुना ही होगा, जो है सैंटा क्लॉज। तुमने सुना होगा कि वो क्रिसमस ईव पर यानी कि 24 दिसंबर की रात को सब बच्चों के घर पर आकर उन्हें गिफ्ट देते हैं। मैं किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहता, पर सबको पता है कि वो एक मिथ है। जैसे हम बड़े होते गए, हमने रियलाइज़ हुआ कि अरे ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। तो ये फिल्म क्लॉज इसी मिथिकल कैरेक्टर सैंटा क्लॉज के क्रिएशन की है कि पहली बार कैसे इस मिथ की शुरुआत हुई एंड एक्चुअली में ऐसा कोई कैरेक्टर था या नहीं। एंड ट्रस्ट में उन्होंने एक बहुत ही तगड़ी स्टोरी बनाई है। मतलब हम बचपन से सैंटा के बारे में जो जो सुनते आए, उन्होंने उन सबको ऐड किया है कि सब की शुरुआत कैसे और कब हुई। आज के इस रिव्यू में मैं स्टोरी के उतने डीप पर नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से समझाऊंगा, क्योंकि आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ आपको ये फिल्म रिकमेंड करने के लिए। मूवी शुरू ही होती है चिट्ठियों से। रॉयल पोस्टल एकेडमी के एक पोस्टमैन को सज़ा के तौर पर बहुत ही दूर दराज एक आइलैंड पर जाता है, इस मिशन के साथ कि उसे एक साल में 6000 चिट्ठियों को पोस्ट करना है। और वो वहाँ जाकर देखता है कि वहाँ पर कोई भी इंसान किसी को भी चिट्ठियाँ नहीं लिखता, ना ही चिट्ठियाँ आती है ना ही जाती है। तो वो इस सोच में पड़ गया कि मेरा ये मिशन कैसे कंप्लीट होगा और मैं इस सज़ा से कैसे मुक्त होऊंगा। कुछ टाइम के बाद वो देखता है कि आइलैंड का जो मेन विलेज है उससे बहुत ही दूर पहाड़ियों के ऊपर जंगल में एक बुढ़ा रहता है। और उसने सोचा कि काश ये मुझे 1-2 चिट्ठियां दे सकता है जिससे कि मेरा मिशन एटलीस्ट 1% भी कंप्लीट होगा। तो वो उससे मिलने जाता है और वहां जाके भी उसे कुछ हाथ नहीं लगता। तो वो निराश होकर वापस लौट आता है। इसी रात को वो बुढ़ा उसे मिलता है और उसे जबरदस्ती किसी और ही इंसान के घर में घुसने को कहता है, ये कहकर कि उस घर में जो बच्चा है तुम उसे एक खिलौना देकर आओ, क्योंकि तुम पोस्टमैन हो तो ये काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। ना चाहते हुए भी वो वहां जाता है और उस बच्चे को वो खिलौना दे आता है। एंड अगले ही दिन वो देखता है कि उस बच्चे ने उस गाँव के सारे बच्चों को बता दिया है कि उसका एक चिट्ठी था जो मिस्टर क्लॉज के पास चला गया था, और इसलिए मिस्टर क्लॉज ने उसको ये खिलौना गिफ्ट में दिया है। तो सारे बच्चे एक एक करके चिट्ठियां लेकर आते हैं और उस पोस्टमैन को दे देते हैं। तो तब वो पोस्टमैन सोचता है, अरे वाह, मेरे लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है इस आइलैंड से निकलने का। तो वो उस आइलैंड के बाकी जो बच्चे थे उन सारे बच्चों को वो ये कहने को लगता है कि तुम भी मिस्टर क्लॉज को एक चिट्ठी लिखो, मैं उसे पोस्ट कर दूंगा और वो तुम्हें खिलौने देंगे। और इस लालच से सारे बच्चे मिस्टर क्लॉज को चिट्ठियां लिखते भी हैं। एंड ऐसा करके वो पोस्टमैन उस गांव का नक्शा ही बदल देता है। ये तो मैंने सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से स्टोरी समझाई है। फिल्म में इससे भी बहुत ही ब्यूटीफुल एंड बहुत ही मीनिंगफुल चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। फिल्म में एक डायलॉग था, या उसे आप कोड भी कह सकते हैं, जिसने सच में दिल जीत लिया, विच इज़ अ ट्रू एक्ट ऑफ गुडविल ऑलवेज स्पार्क्स अनदर। फर्स्ट टाइम मैंने इस फिल्म को इंग्लिश में देखा था एंड उसके बाद मैंने कुछ सीन्स को हिंदी में देखा, पर मुझे इंग्लिश वाला ज़्यादा पसंद आया। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जब इस फिल्म को देखें तो आप उसको इंग्लिश में ही देखिएगा। फिल्म में ह्यूमर भरपूर कर है और इमोशनल सीन्स तो मतलब उससे भी ऊपर का है। लाइक एकदम एंड में जब मिस्टर क्लॉज जाते हैं तो वो सीन देखकर सच में आंखें भर आई थी। एंड पूरे फिल्म के दौरान फिल्म का लीड कैरेक्टर जेस्पर जब जब प्रॉब्लम में पड़ता है तब तो मतलब हंसते हंसते पेट फट जाएगा यार। फिल्म में एक गाना है जो सिचुएशन के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठता है। सच बताओ तो फिल्म खत्म करने से लेकर अभी तक मैं उस एक गाने को लूप में सुन रहा हूँ। फिल्म के कास्ट की बात करें तो मुझे सिर्फ जेके सिमोन नोन लगे, बाकी मैंने किसी को भी नहीं पहचाना, पर फिर भी उनका काम आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। मतलब किसी ने भी अपने काम में कोई कमी नहीं दी, सब ने अपना बेस्ट दिया है, इवन वो बच्चे भी। सो एट द एंड यही कहना चाहूंगा कि क्रिसमस के वक्त इस फिल्म को बिल्कुल भी मिस मत करना। ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी और इसको आप पूरी फैमिली के साथ बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। इनफैक्ट
इनफैक्ट आज मैं ये वीडियो डालता भी नहीं, मैं सिर्फ इस रिकमेंडेशन के लिए वीडियो डाल रहा हूँ आज। तो प्लीज़ भाई देख लेना फिल्म, बहुत मज़ा आएगा, सच बता रहा हूँ। और हाँ, मैं इसका एक डिटेल रिव्यू बहुत ही जल्द करने वाला हूँ। टिल देन स्टे सेफ, बी ब्लेस्ड एंड मेरी क्रिसमस। How